अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो सबके जहनों में आया कि दज्जाल एक सिस्टम है, एक टाइम है या एक पर्सन है। ये है ना, सबके जहन में सवाल तो आता है कि दज्जाल, अक्सर लोग कहते हैं यार दज्जाल को बंदा वंदा नहीं है, वो दज्जाल एक सिस्टम है, एक टाइम है। अक्सर लोग कहते हैं कोई सिस्टम विस्टम नहीं है, दज्जाल एक बंदा होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये मेरा और आपका काम है कि इसके ऊपर गौर करें और इन हदीस को बार बार पढ़ें और अपने जो करंट सिनेरियो है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, लॉजिक पर्सपेक्टिव से उसकी डेफिनेशन फाइंड करने की कोशिश करें, और यही आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो समझें कि दज्जाल से मुराद क्या है। दज्जल उर्दू में और अरबी में तकरीबन सेम मानी में यूज़ होता है। दज्जल कहते हैं फ़रेब को, धोखे को, और अरबी में इसका जो मानी है वो होता है जो सोने की मलमाकारी कर देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी मेटल को आप सोने का पानी चढ़ा दें, इसको दज्जल कहा जाता है। और अगर आप इसको किसी झूठ बोल के किसी को दे दें कि ये सोना है, तो वो बिलीव कर लेगा अनलेस एंड अनटिल ही इज़ एन एक्सपर्ट इन, वो उसको पता हो कि ये सोना को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, ऊपर थोड़ा सा सोना होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंदर उसके खाम चीज़ होती है। ये जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दज्जल जो है ना एक फ़रेब और धोखे का नाम है। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टरिस्टिक्स दज्जाल की बताई, वो दज्जाल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या है कि उसके साथ एक आग होगी और उसके साथ एक पानी होगा। जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो आग में डाल देगा, और जो उसकी बात मानेगा उसको वो शीरीं और ठंडा पानी देगा। तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिसको ऐसा मामला पेश आए वो शीरीं और ठंडे पानी को छोड़कर आग को चूज़ करे, क्योंकि वही दरअसल जन्नत होगी, वही दरअसल शीरीं और ठंडा पानी होगा। दूसरी रवायत में आता है कि आग होगी, जहन्नुम होगी, और उसके साथ एक जन्नत होगी। तो जिसको ऐसी सूरत हाल पेश आए वो आग को चूज़ करे, क्योंकि वही दरअसल जन्नत होगी, और जो जन्नत में डाला जाएगा वो दरअसल आग में होगा। तो इसका मतलब है कि दज्जाल के साथ जो भी चीज़ होगी वो फेक होगी, वो झूठी होगी, जो नज़र आएगी वो होगी नहीं, और जो होगी वो नज़र नहीं आएगी। तो अब हम ज़रा गौर करते हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ऐसे पर्सपेक्टिव और ऐसे सिस्टम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमने उसके ऊपर कभी गौर ना किया, और हमारा जो है ना एक पार्ट हमारी लाइफ का, हमारी पर्सनैलिटीज़ का, वो फितना दज्जाल का शिकार हो चुकी हो। जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में अपने पर फैला रही थी, उस वक्त क्या हुआ था? जो हिंदुस्तान था वहाँ पर वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तिजारत की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? तिजारत करती थी। वो पत्ती और मसाले और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उनकी तिजारत करती थी। तो उस तिजारत के बहाने वो आए थे हिंदुस्तान में, लेकिन इवेंचुअली उनका मकसद क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल बिज़नेस गया है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा बिज़नेस नहीं गया जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन उनका इवेंचुअली मकसद क्या था कि यहाँ पर हुकूमत कायम की जाए, यहाँ पर आम लोगों के ऊपर जो है ना वो इस्तेमार और कॉलोनीज़ कायम की जाए, उनका माल लूटा जाए। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 1815 से लेकर 1914 तक, 100 ईयर्स तक उनकी सल्तनत, किसी को अंदाज़ा है कितनी होगी? कितने ज़मीन के एरिया के ऊपर वो रूल कर रहे होंगे? कोई गेस जी? 25 लाख का मोबाइल। 25 लाख होगा। 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इतनी जगह के ऊपर ज़मीन के उनका रूल था। अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक पूरे ग्लोब के ऊपर हार्डली कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे उनकी जो है ना वो सल्तनत नहीं थी। और कहा जाता था कि जो सल्तनत बरतानिया है उसमें सूरज कभी गुरूब नहीं होता, कभी गुरूब नहीं होता। वो एक तरफ से निकलता था और वो मूव करता रहता था, कहीं ना कहीं पे हर वक्त जो है पूरी सल्तनत के ऊपर उनकी सूरज रहता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी। फिर उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि जो उसकी बात नहीं मानता था उसको काला पानी की सज़ा दी जाती थी, जहाँ पे ना पानी होता था, ना खाना होता था, ना रहना होता था, ना फैमिली होती थी। और जो उसकी बात मानता था उनको वो ऐसा रूल देते थे और ऐसी जायदादें देते थे कि आज भी हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं, जो भी आज भी हमारे ऊपर कुछ लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, ऑल्दो हमें लगता है कि हमने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जिनको ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनतें दी थी।
और ब्रिटिश एम्पायर ने जिन लोगों को नवाजा था, आज भी वो लोग दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से गए हुए 80 ईयर्स होने वाले हैं। अच्छा, फिर ब्रिटिश एम्पायर की कुछ और करैक्टरिस्टिक्स क्या थी कि उन्होंने ना लोगों को इस तरह से हिप्नोटाइज़ कर लिया था कि जैसे लोगों को समझ भी नहीं आई। 1867 में जो 1857 की जंग आज़ादी, उसके 10 साल बाद क्या हुआ कि जो फ़ौजी थे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो हिंदुस्तान के फ़ौजी थे, उन्होंने बगावत कर दी थी। दे स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर आर्मी, अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इटसेल्फ। और उन्होंने लॉजिक क्या बनाई कि आप जो हमें गोलियां देते हैं ना, और वो जो असला देते हैं, उसके अंदर सूअर की चर्बी इस्तेमाल हो रही थी, और जो उसको डालने से पहले ग़ालिबन को इस तरह का प्रोसेस था कि उन्हें दांतों से निकाल के उसमें डालना पड़ता था, कुछ इस तरह का सिनेरियो था। एनीवेज़, इन शॉर्ट ये था कि वो सूअर की चर्बी उस असलहे में इस्तेमाल हो रही थी। तो उन्होंने बगावत कर दी, जिसके अंदर फ़ौजी भी मरे और ब्रिटिश एम्पायर के फ़ौजी भी मरे, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोनों साइड्स का। अब आपको तो पॉजिटिव चीज़ लग रही होगी कि वो मुसलमान फ़ौजी थे, उन्होंने मुसलमान फ़ौजी थे, उन्होंने बगावत कर दी, और क्या हुआ कि वो जो सूअर की चर्बी थी उसको खाने और उसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लेकिन दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे वर मैनिपुलेटिंग पीपल ऑन पेटी इशूज़ इंस्टेड ऑफ बिगर इशूज़। वही फ़ौजी जो हैं वो बर्मा में जाके बच्चों को मार रहे थे उन्हीं गोलियों से। सूअर की चर्बी इस्तेमाल नहीं हो रही थी तो मुसलमान के बच्चे को मारना जायज़, ब्रिटिश एम्पायर का इस्तेमार दुनिया में कायम करना जायज़, अफ्रीका में जाके मासूमों से वो माल लूटना जायज़। लेकिन उसके अंदर सूअर की चर्बी आ गई तो एक इशू क्रिएट हो गया, एक दजल ऐसा क्रिएट किया गया। क्वेश्चन एंड में करते हैं, टूट जाएगा, आप नोट कर लें। वो एक ऐसा दजल क्रिएट किया गया, ऐसा फ्रेब क्रिएट किया गया कि जिसके अंदर सच और झूठ की जो है वो पहचान नहीं रही, हक और बातिल की पहचान नहीं रही। कहने का मकसद ये है कि ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि जो सिनेरियो, जो सक्सेस ब्रिटिश एम्पायर ने देखी है, इट वॉज अनमैच्ड, इवन सिकंदर आज़म के साथ अनमैच्ड फॉर इन सो मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि इनको अल्लाह ताला ने वो टेक्नोलॉजी और मटेरियल सक्सेस देना शुरू की कि जो पहले किसी को अवेलेबल नहीं थी। बंदूक और बारूद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तोपों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, चरखा जो है वो आ गया, मशीन्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई, व्हील का इस्तेमाल एक बड़े इनोवेटिव तरीके से होने लग गया, फैक्ट्रीज़ की इनिशियल फॉर्म हमने देखी, कार्स वगैरह तो खैर बाद में आई, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर आई, लेकिन वो जो इनिशियल इनोवेशन थी वो ब्रिटिश एम्पायर को अल्लाह ताला ने अता की। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो ब्रिटिश एम्पायर की सक्सेस है, इसके बारे में इसको हम इस हदीस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि यौमुन का सना, कि ब्रिटिश एम्पायर तकरीबन 16-17 सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक जो है ना वो दुनिया के ऊपर कायम रही है। ये 300-400 साल जो है वो रहे हैं। इसमें 100 साल इनके फुल सक्सेस के थे, जिसमें 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर उनकी हुकूमत रही। अब अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुफ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। किसी को कोई रिजेम्बलेंस नज़र आई दजल में और गुरूर में? गुरूर क्या होता है? धोखा। दजल क्या होता है? धोखा, मलम्माकारी। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बताया? जो मैं और आप इंक्लूडिंग जो दीनदार लोग हैं, जो अल्लाह को मानने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की मानने की कोशिश करते हैं, उसकी इताअत करने की कोशिश करते हैं, उसको सजदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान के अल्फाज में क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है? पढ़ो ABC ना पढ़ी तो कल कमाओगे कहाँ से, खाओगे कहाँ से? ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैट्रिक में टेंशन ले रहा है, परेशान हो रहा है, बीमार हो रहा है, बेटा ये कर लो उसके बाद आसानी है। अच्छा FSC बेटा ये कर लो उसके बाद आसानी है। अच्छा यूनिवर्सिटी बेटा ये कर लो उसके बाद जॉब है, उसके बाद तो पैसे ही पैसे हैं। जॉब में जाओगे तो वो जो उधर से मार पड़ना शुरू होती है कि दिन रात 9 to 5 स्ट्रेस और टेंशन। और हमने क्यों? इसलिए कि हमारी सबसे बड़ी नीड क्या है? मटीरियल है। हमारे अंदर ये खौफ डाल दिया गया है कि शायद मैं मेहनत करूँगा, डिग्री कमाऊँगा और यूँ करूँगा वो करूँगा तो मुझे माल मिलेगा, पैसा मिलेगा, जबकि अल्लाह का वादा है कि नहनु रज़क़नाहुम व इय्याकुम,
कि हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रिज़्क़ देते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी बार बार कहा है वयर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, वो अल्लाह है जिसको रिज़्क़ देता है बग़ैर हिसाब के। ये वो मटीरियलिज़म है कि जो उस दौर से स्टार्ट हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है। जब ब्रिटिश एम्पायर के दौर से ये हमें सबक पढ़ाया जाना शुरू किया और अभी तक पढ़ाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें मटेरियल से होती हैं। इन आफाक के अंदर, इन 5 सेंसेस के अंदर, इस नीली आसमान के नीचे ही सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे पीछे कुछ नहीं था, हमारे आगे कुछ नहीं है। ये सब भूल जाओ, अपनी सिर्फ ज़िंदगी के अंदर रहो, खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो। ये हम ऑल दो मानते हैं, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो हमारी लाइफ है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट गुजर रही होती है। तो ब्रिटिश एम्पायर की जो सक्सेस थी, पूरी दुनिया के ऊपर जो उनकी हुकूमत थी, इट कुड बी, इट इज़ पॉसिबल कि ये फितना दज्जाल का वो पहला दिन हो। जी अच्छा सर, मुझे तो ऐसे लगता है जो इन्होंने मसनूआत बनाई है सर, लाइक जैसे पहले लोग ब्रिटिश एम्पायर की आप बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, उससे पहले मतलब ये जो मसनूआत थी ये नहीं यूज़ होती, नहीं होती, मसनूआत उसके बाद आई। जैसे मिल्क पैक आ गया, देसी घी, सिंथेटिक आ गई, सारी चीज़ें, टूथपेस्ट आ गई, टूथब्रश आ गया, टूथपेस्ट आ गया और ऐसी चीज़ें। तो ये सारी मसनूआत, मतलब उनका नाम ही मसनूई चीज़ों से है, मसनूआत। तो वही दज्जाल वाली बात हो गई कि वो हकीकत है ही नहीं, एग्जैक्टली है ही मसनूई चीज़ें, मसनूई चीज़ें हैं। तो फितना तो मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू, वहाँ से स्टार्ट हो गया। सो अब इस जो हदीस है ना, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इस हदीस को एक बहुत तवील हदीस है इब्ने माजा की, 4077 नंबर, बहुत तवील है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते, वो तो हम सारे लेक्चर्स में थोड़ी थोड़ी पढ़ें तो फिर जाके हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने इसी पार्ट के बाद सवाल किया कि वो जो 1 साल होगा उसमें नमाज कैसे पढ़नी होगी, क्या हमने वो पूरे साल में 5 नमाज़ें काफ़ी होंगी, एक दिन रात की नमाज के लिए काफ़ी हो जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम आम दिनों का अंदाज़ा करके उसके मुताबिक नमाज़ पढ़ना। इट मीन्स कि इट वुड नॉट एक्चुअली बी अ ईयर इन टर्म्स ऑफ ये जो सूरज से दिन और रात का टाइम चेंज होता है, इस तरह नहीं होगा। इट मीन्स, इट डिनोट्स एन एरा, इट डिनोट्स अ लॉन्ग एरा, कि जिसके अंदर नमाज आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, दिन रात आपके ऐसे ही गुजर रहे होंगे, लेकिन दैट एरा वुड बी लाइक अ ईयर, यानी एक तवील अरसा होगा, उसके बाद a short part to that era and then even shorter part, 1/4 or something part of that era and then something like actual days. तो इट मीन्स कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है, इसके पूरी ग्लोबल सक्सेस, इसके ये करैक्टरिस्टिक्स के जो बात मानेगा उसको रोज़ी भी देना, उसको जायदाद भी देना, उसको नौकरी भी देना, उसको इज़्ज़त भी देना, उसको सर का खिताब भी देना और पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट भी देना, उसको फ़ॉरेन डिग्रीज़ भी मिलना, उसको वीज़े भी मिलना, सब कुछ मिलना, और जो बात ना माने उसको काले पानी की सज़ाएं मिलना, उसके बच्चे जो हैं वो मजबूर हो जाएं भूख और प्यास काटने में। तो इट मीन्स, अच्छा ये एक तो सिंबॉलिक हो सकता है, शक हो सकता है कि शायद ऐसा है, लेकिन एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिससे सर्टन हो जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दज्जाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत तो दे देगा। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आधे दिन से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। अल्लामा सुयूती, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, सही रवायत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जब पूछा कि आधे दिन से क्या मुराद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये 500 साल जो हैं ये 1000 साल के बाद 500 साल हैं। इट्स सिंबॉलिक, हदीस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिंबॉलिक भी होती हैं। तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि इससे मुराद 1000 साल के बाद 500 साल हैं। तो आज हम 1450s के करीब पहुंच चुके हैं। इट मीन्स कि वी आर जस्ट अबाउट टू रीच द एंड ऑफ द रोप, कि जब क़यामत ने वाक़ होना है, इस उम्मत की जो उम्र है वो ख़त्म होने को है। तो इससे ये चीज़ सर्टन हो जाती है कि ये पहला दिन दज्जाल का गुज़र चुका। इसको आप मॉडर्न टर्म्स में क्या कहेंगे? पैक्स ब्रिटानिका। जो पैक्स ब्रिटानिका था, यानी ग्लोबल ब्रिटिश एम्पायर, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ दज्जाल। देयर इज़ अ लॉट मोर डिटेल टू दैट, स्लोली वी वुड कीप ऑन टचिंग दैट इन एवरी वीक। और सेकेंड डे वुड बी, वो क्या होगा इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी रहे, क्यूरोसिटी भी रहे।